जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है, और कोई भी वीडियो नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है ये रीज़न भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि दिव्या ने कम्युनिटी भी पोस्ट की थी और मतलब एक वीडियो भी बनाया था उसके बाद। तो हमने कोई कम्युनिटी वगैरह नहीं पोस्ट कर पाई थी। तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मेरे पिताजी जो हैं नहीं रहे। तो मेरे पिताजी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। और तो ऐसी सिचुएशन में मतलब वीडियो बनाना या कोई बात करना तो नहीं बनता है, नहीं हो सकता है। और इतने दिन से जो मेरे वीडियो में जो गैपिंग आ रही थी कि मतलब हमने कभी वीडियो बनाया फिर नहीं बनाया, तो उसका भी यही रीज़न था, क्योंकि पिताजी काफ़ी दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। अस्वस्थ मतलब ये कि मतलब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, एज हो गई थी उनकी। तो उसकी वजह से तो जैसे खाना कम खाना, शरीर में कमजोरी आना, ये सब चल रहा था उनके साथ करीब 1 साल से। तो बस यही रीज़न है कि जैसे हम यहाँ पे आए और उसके बाद फिर से उनका फ़ोन आने लगता था कि बिटिया कब आओगी, बिटिया कब आओगी। तो मतलब चले जाते थे 2-4 दिन की कह के। लेकिन वहाँ जाते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था, 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, कभी कभी तो 1 महीना भी रुक जाते थे। यही लगता था कि पता नहीं इनकी कितनी ज़िंदगी बची है, शेष है, तो इनके साथ काट लो। ये छोड़ के आने को मन ही नहीं करता था, और उनको उनसे भी ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पिताजी हम जा रहे हैं, क्योंकि जब भी जाने के लिए बोलते थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते थे। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम मतलब 1 साल में मतलब कितना ज़्यादा हमने गैपिंग की है, कितना ज़्यादा हम मतलब अपने घर गए हैं। तो वही यही रीज़न रहा है मेरे वीडियो लगातार ना आने के, और इतने दिन से जो मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो यही रीज़न था। मतलब ये काम जो है, वीडियो है, काम है, ये तो जीवन भर चलेंगे, ज़िंदगी भर हम लोगों के साथ चलेंगे। और जो मतलब माता पिता का जो साथ है, और मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं हम लोगों की लाइफ में। तो ये लगता है कि पता नहीं कितने दिन का साथ है, इनके साथ रह लो तो मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा तो यही मन करता था, बस इसीलिए ये सब कुछ जो है वीडियो वगैरह हमने इतना ध्यान नहीं दिया और लेट हो गए। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। तो दिव्या तो आ गई थी, लेकिन हम अभी आए हैं, हमको कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए। दिव्या ने शायद अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी होगा, क्योंकि दिव्या वहाँ पे इतने ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती थी, तो वो वापस आ गई थी और हम अभी आए हैं। तो आके अभी भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मतलब घरेलू काम जो है उनमें नहीं मन लगता है। मतलब ऐसे ही लेट लपेट होते हैं, कभी कुछ मतलब आगे पीछे होता है, कभी कुछ, मतलब सारी टाइमिंग एकदम गड़बड़ हो गई है। रात में जैसे सोने चलते हैं, फ़ोन देख रहे या मतलब फ़ोटो देख लेते हैं, तो एकदम से मन डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे अभी भी मेरा आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी वहाँ पे हैं तो सब लोग हैं, भैया हैं, भाभी है, सब लोग हैं, सारी फैमिली है। तो दिव्या यहाँ पे एकदम अकेली पड़ गई थी। उसकी तबीयत भी मतलब पहले से ही नहीं ठीक चल रही थी, और इस बीच में और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जिस डॉक्टर से वो दवाई लेती थी, तो उनको उनके यहाँ भी पता नहीं मतलब क्या हुआ था, वो डॉक्टर भी नहीं मिल पा रही थी। तो दिव्या ने दवाई अभी तक नहीं ले पाई है। एक ही बार जो है हम लोगों ने दवाई साथ साथ ली थी, तो फिर हम घर चले गए थे और दिव्या दोबारा से ट्राई करती रही, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर नहीं मिल पाए। तो दिव्या यहाँ पे अकेली थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बेटू थी। तो बस इसी की वजह से फिर हम आ गए थे। तो कोई बात नहीं, कभी भी जा सकते हैं, जब भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचा कि जो है आप लोगों के साथ बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो वो पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। वैसे भगवान की
काफ़ी कृपा रही पिताजी के ऊपर और हम लोगों के ऊपर कि मतलब कुछ भी ऐसा एक पॉइंट भी मतलब नहीं रहा जिस चीज़ का हम लोगों को अफसोस हो कि हम लोगों ने पिताजी की सेवा नहीं कर पाई या उन्हें ये तकलीफ़ थी या ये बीमारी थी तो उसका इलाज नहीं करवा पाया। ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जाते जाते दम तक उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है, शरीर छोड़ के तो जाना ही है सबको। तो ये सारी चीज़ें जो समय से होती हैं तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जी और लास्ट में भी बहुत अच्छे से गए। तो इस चीज़ का हम लोगों को उनके जाने का दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस चीज़ का बहुत बड़ा सुकून है कि वो किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होके गए और हम लोग भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हुए कि हमने पिताजी की सेवा नहीं कर पाई या उन्हें ये तकलीफ़ थी या मतलब उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस यही कृपा है ऊपर वाले की और यही सोच के मन को तसल्ली आती है और सोच लेते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है मन में। तो वही है, दिव्या भी काफ़ी समझा रही थी कि मम्मी थोड़ा सा वीडियो बनाओ तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो सोचा क्यों ना आज से ही स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के साथ बात करेंगे। नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। तो वही बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आज गए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि कहते नहीं है कि पूजा पाठ करो तो मन में थोड़ी शांति आती है। तो वही पूजा का कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, तो वही हम और बेटू अभी गए थे मार्केट, जो है थोड़ा सा पूजा का सामान लेके आए हैं, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हैं और थोड़ी पूजा करेंगे तो हो सकता है शायद मन में कुछ अच्छा लगे और शांति आए। कोई भी इंसान वो चला जाता है तो उसकी कमी जो है कोई नहीं पूरी कर सकता है, लेकिन माँ बाप तो वो माँ बाप क्या चीज़ है हम लोगों के जीवन में ये सबको पता होगा। ये वो हस्ती है जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। एक बार अगर वो हमारे जीवन से चले गए तो चले गए हमेशा के लिए, बस उनका आशीर्वाद रह जाता है हम लोगों के पास। और बेटू बिजी है, मेरे साथ खेल रही हैं। जब से हम आए हैं मेरे ही साथ रहती हैं, रात में सोना, दिन में सब कुछ जो है मेरे ही साथ होता है। लुक्का छिपी खेलना, बाज़ार जाना, सब कुछ करना, है ना। तो पूजा के लिए क्या सामान लाए हैं वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे और आगे क्या काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आज मेरा दिव्या ने एक वीडियो शेयर किया है। मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो बने रखे थे, बहुत सारे क्या मतलब 4-5 वीडियो बने रखे थे, तो उधर दिव्या की तबीयत नहीं सही थी और वो सारे वीडियो मेरे साथ मोबाइल में चले गए थे, तो इसलिए वो नहीं पढ़ पाए। तो दिव्या ने जब मेरे आने के बाद एक वीडियो एडिट किया है, तो आज मेरा एक वीडियो आप लोगों के लिए गया है, आप लोगों के पास पहुंचा है। वो पहले का बना रखा था, अभी पिताजी के जाने के बाद मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूजा के लिए क्या क्या सामान लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाना था, ऐसे ही मतलब छोटा मोटा 1-2 सामान लाने थे, क्योंकि पूजा का सामान तो हमेशा घर में रहता ही रहता है, लेकिन जब कोई विशेष पूजा होती है तो जब तक थोड़ा बहुत सामान ना लाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी नन्नू दिखाएंगे कि हम लोग क्या लाए हैं। ये दिखाओ, क्या ये क्यों दिखाओ। दिखाना। तो एक ये छोटा सा आसन लाए हैं, इस पर माता रानी को विराजमान करेंगे, बिठा लेंगे। तो एक ये छोटा सा आसन ले लिया है उनको बिछाने के लिए। और ये पूजा के लिए माला हैं और फूल हैं। और ये हैं माता रानी को सबसे प्रिय बतासे। हमारे यहाँ नवरात्र की पूजा में हमारे यहाँ नवरात्र की पूजा में बतासे ज़रूर चढ़ाते हैं। कहते हैं कि माता रानी को बतासे बहुत प्रिय है। तो ये हैं बतासे, ये हैं सुपारी। एक ये छोटी सी चुन्नी ले ली है माता रानी को ओढ़ाने के लिए, आप लोग देखना। और एक ये सिंदूर की डिब्बी। सिंदूर बहुत सारा कहीं रखा था, मिल नहीं रहा था, लेकिन बाद में मिल गया तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और हवन सामग्री वगैरह घर में रखी हुई थी तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक ये मखाने का पैकेट, पूजा का बस उतना ही सामान था। एक ये व्रत वाला नमक, एक ये व्रत वाली जो दाल मोट आती है नमकीन, ये हमारे बेटू को बहुत अच्छी लगती है। ये तो नन्नू पहले का रखा है, ये रख लो। ये माता रानी के कपड़े हैं पहले के रखे।
ये वाली नमकीन हमारे बेटू को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमने बेटू की वजह से ये ले ली। और ये गरी का गोला, इसमें थोड़े से फल रखे हैं जो कल चढ़ाने के लिए लाए हैं। तो सेब और केले लेने वाले थे, तो सेब नहीं मिले कहीं हमें, तो हमने जो है अनार लिए हैं और केले लिए हैं। बस इतना ही सामान लिया है और बाकी घरेलू सामान है। ये टूएँ खेलती रहती हैं, कहीं कुछ रख देती हैं, वैसे ज़्यादा शैतानी नहीं करती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सामान फैलाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग बेटू की खुशी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खुश हैं। बार बार बाहर जा रही हैं। और मेरी तुलसा मैया इतनी बड़ी हो गई। तो बस यही था, थोड़ा सा सामान हमने सोचा हम और बेटू चले जाते ले आते। बेटू भी बाहर जाने का मन कर रही थी, जिद कर रही थी, नानी बाहर चलो। और हमने सोचा बहुत दिन हो गए हम भी नहीं कहीं गए हैं, तो पूजा का सामान ले आएंगे बाहर, थोड़ी पूजा की रौनक देखेंगे तो थोड़ा मन में अच्छा लगेगा। तो बस यही थोड़ा सा सामान लेना था, तो हम लेके आ गए हैं। और देखते हैं कि थोड़ी सी मंदिर की सफाई करनी है। वैसे तो हम रूम की और सबकी सफाई करके गए थे, और बाद में दिव्या ने भी सफाई करवा दी थी। उसके आने के बाद भी फिर हमने सफाई कर ली है, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो मंदिर को साफ़ करना है, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, अगर कर पाया तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं आगे अभी क्या काम करेंगे। तो हमने सारे भगवान यहाँ से उठा लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। जबकि हमने रूम की सफाई की थी तो यहाँ भी साफ़ किया था, लेकिन गंदा तो हो ही जाता है। और इसके अंदर भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो ये सारे सामान उठा के यहाँ पे सफाई कर लेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर की सफाई करके तब जो है भगवान को यहाँ पर फिर से विराजमान करेंगे। और भगवान उठा के हमने यहाँ रख लिए हैं, और इनमें से जो धुलने वाले हैं तो उनकी धुलाई करके सफाई करेंगे, और जो नहीं धुलने वाले हैं उनको कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और इधर चढ़ा दिया है हमने गैस पे थोड़ा सा दूध, क्योंकि अभी मार्केट गए थे तो 4-5 पैकेट दूध लाए थे, तो 4 पैकेट दूध हमने कढ़ाई में चढ़ा लिया है, 2 लीटर। क्योंकि फल वगैरह तो ले आते हैं, लेकिन भगवान का भोग लगाने के लिए मिठाई वगैरह अभी भी मतलब ठीक ठाक नहीं मिलती है। बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, और कुछ खुली भी हैं, तो बहुत ज़्यादा खाने पीने का ऐसा कुछ सामान बाहर से नहीं खरीदते हैं। तो मैया का भोग लगाने के लिए कुछ बनाएंगे, तो उसके लिए तो इधर खोया भी बनता रहेगा और इधर ये मंदिर की सफाई भी होती रहेगी, साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो बस यही स्टार्ट किया है। और बेटू बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करना है? वीडियो बनाना है? अभी दे रहे हैं। हमने अपने मंदिर की सफाई कर दी है अच्छी तरीके से, और डेकोरेट कुछ भी नहीं कर पाया है, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सा, मतलब जो डेकोरेट का थोड़ा बहुत सामान मेरे पास रखा है वो कहाँ है। और टाइम कम था, सुबह पूजा भी करनी है, तो ढूंढने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, डेकोरेट तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो तब तो थोड़ा बहुत डेकोरेट करना ही पड़ेगा, करेंगे ही, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बस इसी वजह से कुछ भी डेकोरेट नहीं कर पाया है। एक ये पुरानी चुन्नी मेरे पास रखी थी, वो हमने यहाँ पे बिछा दी है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और इस बार जो है माता रानी का छोटा सा दरबार इस तरफ लगाया है हमने, जो ये रेड कलर का कपड़ा लाए थे, आसन लाए थे, वो बिछा दिया है। तो इधर माता रानी का दरबार कर दिया है, और बाकी भगवान जो है इस तरीके से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। और बाकी अभी कुछ भी नहीं किया है, ना तो भगवान के और माता रानी के वस्त्र बदले हैं, ये सारा कुछ सुबह करेंगे, वस्त्र बदलेंगे और फूल माला चढ़ाएंगे, जो नई चुन्नी लाए हैं वो उड़ाएंगे, ये सब कुछ सुबह करेंगे। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, काले काले हो रहे हैं, तो वो भी सुबह ही साफ़ करेंगे। और शाम की आरती भी कर दी है, और अंदर का भी एरिया साफ़ कर दिया है अच्छे से। और ये
पन्नी इस बार दूसरी बिछा दी है ट्रांसपेरेंट, तो ये साफ़ करने में आसानी होगी। और बाकी सामान जैसे रखा था वैसे ही रख दिया है। तब तक जो है खोया भी इतना थोड़ा सा ही अभी बनना शुरू हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसको हम गैस तेज करके लगातार चलाते हुए बना लेंगे। फिर देखते हैं, भोग लगाने के लिए कुछ बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं खोया बनकर तैयार हो गया है और खोया को निकाल लिया है हमने एक थाली में। और इसी खोया वाली कढ़ाई में थोड़ी सी चीनी डाली है। ये चीनी आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डाल देंगे। तो आज हम बना रहे हैं हमारे बचपन में जो बनती थी खोए की बर्फ़ी, जो केवल खोया और चीनी से बर्फ़ी बनाते हैं, वो बर्फ़ी बनाएंगे। वैसे इस बर्फ़ी का बनाने का एक तरीका और था कि जैसे जब हम खोया बना रहे थे तो जब ये रबड़ी जैसा हो गया था तभी इसमें हम चीनी डाल लेते, तो साथ में चीनी डालते, उसकी तो चाशनी बनती और मतलब एक ही साथ घुल जाती चीनी और खोया भी बन जाता। फिर इसको जो है एक थाली में निकाल के जमा लेते, तो इस तरीके से बन सकती थी। लेकिन आज हम बना रहे हैं बिल्कुल अपने बचपन की तरह, जैसे बचपन में हमारे यहाँ गांव में खोए की बर्फ़ी बनती थी। तो उसके लिए हमने खोए को निकाल के अलग रख लिया है और कढ़ाई में डाली है चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये करीब आधा किलो खोया होगा, तो इसमें आप 1-1.5 किलो तक भी चीनी डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा एकदम अब नहीं पसंद करते हैं, बचपन में तो खाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मीठा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है तो नहीं अच्छी लगती है। और दिव्या भी हल्का मीठा खाती है, तो उसी वजह से इसमें हमने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाली है और आधा गिलास पानी डाला है। और इसकी अब चाशनी बना लेंगे हम जमने तक, जबकि ये चाशनी जमने लायक हो जाए तब तक इसको बना लेंगे। और बस सिंपल, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। अगर खोया आपके पास पहले से रखा है तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो जब ये चाशनी जमने लगेगी तो खोया मिला देंगे और गरी मिला देंगे, इलायची मिला देंगे और बस एक थाली में निकाल के जमा देंगे। तो ऐसे जो है बहुत जल्दी बर्फ़ी और बहुत स्वादिष्ट बर्फ़ी बनती है। तो ये तो बना रहे हैं हम माता रानी के भोग के लिए। अगर ये बर्फ़ी खाने के लिए बनाओ तो भगवान का भोग लगाने के बाद गरम गरम खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको चाशनी को बना लेते हैं, दिखाते हैं उसके बाद। फिर बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है, बन के मतलब तैयार ऐसी हो गई है कि ये जमाने के लिए तैयार हो गई है। और इस थाली में हमने नीचे देसी घी लगा के खूब अच्छे से और इसमें इसको सेट करके रख दिया है। अब ये 2-3 घंटे में अपने आप जम के तैयार हो जाएगी। और सच बताएं तो बचपन में बिल्कुल माता जी मेरे लिए, मतलब हम लोगों के लिए ऐसी बनाती थी, इसमें गरी भी नहीं डालती थी। तो मुझे एकदम से याद आ गया, हमने कहा जब बचपन की तरह बना रहे हैं तो गरी भी नहीं डालेंगे, तो हमने इसमें गरी भी नहीं डाली, हल्की सी बस इलायची डाली है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी बहुत। और इसको जमने के लिए रख दिया है। और इसका जो ये पीला कलर है, हल्का सा जो पीला पीला कलर है, तो ये खाने में सौंधी सौंधी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा मन कर गया, तो मैंने सोचा कि बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करें। और सुबह तक ये जम के एकदम तैयार हो जाएगी तो फिर माता रानी का भोग लगाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये वाला काम हो चुका है, अब बचा है शाम का खाना। और बेटू बहुत देर से परेशान है क्योंकि बर्फ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो आप लोग देख सकते हैं किधर गई मिल ही नहीं रही हैं, वो हैं। तो नन्नू बहुत देर से परेशान है, नानी ऊपर चलो ऊपर चलो। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, खाना खाएंगे और टाइम भी हो गया और भूख भी लग रही है। तो बहुत दिन बाद हमने ये वीडियो बनाया, आप लोगों के साथ शेयर किया हिम्मत करके। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
है।